नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। इस समय हमारे साथ मिस्टर कुंदन जी जो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में बैठे हुए। पहले जेके न्यूज ब्रेक इनके जन्मदिन पर आज इन्हें मुबारकबाद देता है और खासकर आज देखिए किस तरह से कमेंट की बात करें तो पूरे भारतवर्ष से इन्हें जो है मुबारकबाद दी जा रही है इनके जन्मदिन पर। जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से पहले आपके जन्मदिन की मुबारक। राकेश जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए। आइए आज बात करते हैं मिस्टर कुंदन लाल जी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीजेवाईएम के और खासकर अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट राजौरी के। और इनका परिचय हम करवा दें। आप लोग सब जानते हैं कि इन्होंने अपने मातृभूमि के लिए जो है सिक्योरिटी फोर्स में भी नौकरी की और अब दोबारा जो है एक चौकीदार की नौकरी दोबारा कहें तो भारतीय जनता पार्टी में आज इन्होंने भी जो है लोगों के साथ शाना बशाना चलते हैं और यूथ को एक इकट्ठा कर चलना इनका अहम रोल। और आइए इनसे बात करते हैं। जी, जब आप रिटायर हुए तो आपके मन में कैसा ये आया कि आपने बीजेपी ज्वाइन करनी है? देखिए राकेश जी, मैंने भारतीय सेना के अंदर 18 साल अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिए। वहाँ भी हमने देश सेवा के कार्य किए और जब हम समाज में वापस रिटायर्ड होके आए तो हम चाहते थे कि हम आवाम के लिए, जनता के लिए कुछ करें। और जब हमने देखा कि ऐसा कोई माध्यम नहीं था और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, परिवारवाद से ऊपर उठकर देश को सर्वप्रिय मान के कार्य करती है, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम जनता के बीच में जाके जनता की सेवा कर सकते हैं और देश हित के लिए हम कार्य कर सकते हैं। इसी विचारधारा के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। कुंदन जी, जिस तरह से युवा प्रतिदिन हम देखते हैं आपके साथ शाना बशाना चल रहा है और दिन प्रतिदिन जो है इसकी अगर बात की जाए तो युवाओं की जो कि संख्या है बढ़ती जा रही है, आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं और भाजपा के साथ। तो क्या आपके विचार और भाजपा के विचार को देखकर जुड़ रहे हैं? बिल्कुल राकेश जी, देखिए आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है और सोशल मीडिया के माध्यम से हो या दूसरे सामाजिक विचारधारा को लेके चले तो उन युवाओं की एक भावना रहती है कि युवा चाहता है कि देश हित के लिए कोई काम करने वाला हमें मिले, हम देश हित के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। तो इसी भावनाओं को लेके बहुत सारे युवा हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो समाज के लिए कुछ करें किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम देश को सर्वप्रिय मान के हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी और मोदी जी की जो आज पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रशंसा व भारत देश को ऊपर ऊंचाइयों पर लेके गए हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए भी युवा आज बहुत इम्प्रेस है मोदी जी से, फॉलो करता है मोदी जी को और उन्हीं मोदी जी की विचारधारा के अधीन ही युवा आज बीजेपी से जुड़ना चाहता है। कुंदन जी, जिस तरह से बात की जाए तो एक तरफ पहाड़ी लोग जो है इस जन सलाब में आपने देखा कि जिस तरह से रैलियां हुई, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पहाड़ी लोगों ने भी। तो क्या आने वाले दिनों में पहाड़ी स्टेटस को लेकर क्या जो है पार्टी करने जा रही है? राकेश जी, देखिए जम्मू व कश्मीर की जनता को हमेशा आज तक लूटा ही गया है, चाहे वो 370 की आड़ में हो। यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने कभी भी समाज के हित के लिए नहीं सोचा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नारे के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाया जाए और हर वर्ग को उस काबिल बनाया जाए ताकि एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल सके, उसको सामाजिक कार्यों के लिए रिजर्वेशन मिले और जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें भी उनको रिजर्वेशन मिले, ताकि हमारा जो पहाड़ी खित्ता है वो पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत दूर दराज लोग इलाके में लोग रहते हैं जहां वो देश में जो मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित हैं।
तो हमारी सरकार चाहती है कि उन समाज को भी उठाया जाए। और रही बात आरक्षण देने की, पहाड़ी स्टेटस मिलने की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, वो जो बात करते हैं, जो वादा करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। नहीं तो आपने देखा भी होगा कि आज तक जो भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अमित शाह जी ने या नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, उसको पूर्ण कर दिखलाया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अमित शाह जी ने अपने मुख अरविंद से इस चीज़ को बताया। जम्मू के अंदर भाषण के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को आज तक अनदेखा किया गया और इनको पहाड़ी स्टेटस की ज़रूरत है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहाड़ियों को स्टेटस मिलेगा। रैलियां तो बड़ी खूब हुई, लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो पॉलिटिकल ओपोजिशन है जो, वो लगातार यही एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि कहीं ना कहीं पहाड़ी के नाम से ये रैलियों को चमकाना चाहते थे। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर समाज के किसी पिछड़े हुए वर्ग की बात करनी, उसे ऊपर उठाना है, तो अगर कोई इसके ऊपर गलत कमेंट करता है तो वो उसकी विचारधारा, उनकी सोच है। और रही बात जो ये कहते हैं कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, वो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करें, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करें। पर आज का पहाड़ी जाग चुका है, वो समझता है कि हमारा भलाई किसमें है, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य किसके अंदर है। यदि यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है तो यहाँ के पहाड़ी लोग भी सीएम बन सकते हैं। और यदि यहाँ पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिलेगा तो हमारे बच्चे भी आईएएस बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हमारे बच्चे भी अच्छी अच्छी पोस्टों में जाके बैठेंगे। तो इसमें अगर उनके पेट में पीड़ा हो रही है तो होने दो राकेश जी। जिस तरह से एक पहाड़ी स्टेटस को लेकर एक जन सलाब और भाजपा का, जिस तरह से अमित शाह का एक ऐलान करना कि हम इस पर विचार करेंगे, और इस पर अगर बात करें तो लोगों का कहना भी 70 साल में किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन कहीं ना कहीं भी जो है और पार्टियां जो है, आपने देखा होगा कि स्टेटहुड को वापस लाने की, 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, जिस प्रकार से भाजपा के हमारे गृह मंत्री जो आज हैं अमित शाह जी हैं, जो उन्होंने भी कहा है कि स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय, जब उचित समय होगा, जब यहाँ का माहौल ठीक हो जाएगा तो स्टेटहुड हमें मिल जाएगा। रही बात 370 की, तो आज जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनका मानना है कि हम 370 को वापस लाएंगे। राकेश जी देखिए, भाजपा ने कोई पीछे के दरवाजे से 370 को नहीं तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा का संगठन है, और जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कार्य करने लगा तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर स्पष्ट दिया कि हम 370 को समाप्त करेंगे जब हमारी सरकार होगी। तो उन्होंने वो कर दिखाया। और रही 370 को वापस लाने की जो पीडीपी और एनसी के नेता बातें करते हैं, इनके पास सीधी सी बात है, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे पहाड़ी स्टेटस का रिजर्वेशन हो, गुज्जर बकरवालों को फर्स्ट राइट एक्ट देना, सारी चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाज के गरीब जनता के लिए जो ग्राम आवास योजना के तहत लोगों के मकान बन रहे हैं, लोगों को आज जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति अगर वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त होता है तो वो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाके आयुष्मान भारत के तहत अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है। कुंदन जी, जिस तरह से पहाड़ी स्टेटस की बात की, तो जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां, जिस तरह से आपने पीडीपी और एनसी पर साधा निशाना की, कहीं ना कहीं वो जब देखा उन्होंने कि पहाड़ी स्टेटस मिल जाएगा और भाजपा को इसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पार्टी में जो है मजबूती मिलेगी, तो उन्होंने ये दोबारा कह दिया कि 370 लाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। देखिए, मैं ये इन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने जनता को धोखे में रखा। मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि 370 इतना महत्वपूर्ण था तो वो टेम्परेरी क्यों था? 70 साल इन्होंने राज किया जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्होंने उसको परमानेंट करवाने का क्यों मुद्दा नहीं उठाया? इनको परमानेंट करवाना चाहिए था, वो टेम्परेरी क्यों रखा इन्होंने? और टेम्परेरी था, अब वो 370 मीटर नीचे ज़मीन में जा चुका है
और इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये मात्र जनता को भुलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं, एक नया मुद्दे को छालने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 370 वापस आने के सपने देखना छोड़ दें सभी पॉलिटिकल पार्टी। अगर पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलता है तो भाजपा को कितना नुकसान होता है? देखिए, पहाड़ी स्टेटस, भाजपा एक ऐसा संगठन है जो कभी राज करने के लिए सियासत में नहीं आता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, देश हित की विचारधारा, जो देश को हमेशा सर्वप्रिय मान के देश की सीमाओं को सुरक्षित करके इस देश को मजबूत करना चाहता है। उसका मुद्दा इलेक्शन में जीतकर गद्दी पे बैठना नहीं है, इस देश को सुरक्षित करना है। और आज की जनता समझती है कि यदि इस देश के हित का कोई नेता है तो वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं। पूरे विश्व भर के अंदर आज मोदी जी की प्रशंसा पूरे विश्व के नेता पूरे कुंदन जी, जिस तरह से अगर पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज आप स्टेज पर भाजपा कह रही है कि 70 साल से नाइंसाफी लोगों के साथ हुई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा पर भी लोग साधेंगे निशाना। देखिए राकेश जी, जो आपने कहा कि पहाड़ी स्टेटस, देखिए मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि पहाड़ियों का जो मुद्दा है इसको पे हम विचार करके इनको पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा और जरूर पहाड़ी स्टेटस मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप हमें वोट दो या ना दो, हम आपको पहाड़ी स्टेटस देंगे। लेकिन फिर भी पहाड़ियों का भी एक दायित्व बनता है कि यदि पहाड़ी स्टेटस नरेंद्र भाई मोदी देते हैं तो उनका भी एक दायित्व है कि जैसे हमारे रैना साहब ने बोला कि पहला कड़ाका मैं कट सा और दुआ तुस कट सो। तो इसी कड़ाके की बात पर उन्होंने कहा था कि रविंदर रैना जी, अगर आप कड़ाका नहीं निकालने तो हम दूसरा कड़ाका भी निकालना जानते हैं। साफ जो है चेतावनी दे दी लोगों ने। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जनता जनार्दन है, जनता से ही सरकारें चलती हैं और जब जनता साथ होती है तो जनता जमीन से उठा के तख्त पे बिठा देती है और नीचे भी कर देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। और जहां तक मैंने समझा है कि आज तक जो भी उनने ऐलान किए हैं उन पे वो खरे उतरे हैं और इस बार भी उन्होंने कहा है तो जरूर स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, हमें विश्वास। कुंदन जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा राजनीति और इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देती, ज्यादा अपनी गद्दी की ओर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब कोई इलेक्शन आते हैं तो नए नए चेहरे क्यों ले आती है भाजपा? देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो नए नए चेहरों का मतलब वो हर भारतीय जनता पार्टी कोई बाप बेटे की सरकारें तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ ये नहीं है कि आज मैं जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा हूँ तो कल मेरा बेटा है भारतीय जनता पार्टी में मेरी जगह पे आके बैठेगा। आज मैं हूँ, कल कोई दूसरा समाज में अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति होगा उसको बिठा देंगे। जो लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आगे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती है। और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम ही नहीं करती। व्यक्ति कोई भी हो, जो भी आएगा भाजपा के लिए कार्य करेगा, भाजपा के लिए वो वोट लेगा और देश हित के लिए काम करेगा। कुंदन जी, जिस तरह से अगर बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि 25-25, 30 साल हो गए हमें इस भाजपा के साथ जुड़े हुए, तो लेकिन जब इलेक्शन आता है तो उन्हें कहीं कैंडिडेट नहीं मिलता। तो इससे क्या कहेंगे कि जो वर्कर हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा पैदा होती है? नहीं राकेश जी, देखिए राकेश जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप समझने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष से बंधी हुई नहीं है। आज यदि आपकी ही बात लेता हूं मैं, आप अगर एमएलए बन जाते हैं, कल आप एमएलए से उठ के भाग जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिपाही की भूमिका निभाता है। वो अपनी पार्टी के लिए खड़ा रहता है, वो पार्टी को छोड़ के साइड नहीं होता है, ना ही उसकी किसी व्यक्ति विशेष से मतलब होता है कि ये व्यक्ति विशेष चला गया तो मैं भी चला जाऊं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी आए कोई भी जाए, जो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और उसके मन में कभी भी निराशा नहीं आती, क्योंकि वो निजी जीवन में अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स के अंदर आता ही नहीं है।
जो मेरी विचारधारा, जो जिस सोच से मैं बात कर रहा हूं, कि अपने स्वार्थ के लिए सियासत के अंदर नहीं आए हम इस समाज के हित के लिए और हमारा देश प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़े, इसी भावना को लेके हम भाजपा के अंदर आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी के मन में ऐसा फील होता होगा कि किसी दूसरे को टिकट दे दी, या टिकट के लिए हम आते नहीं भाजपा के अंदर। जिस तरह से आपने कहा कि टिकट के लिए हम लोग आते नहीं, हमने अपने देश को प्रगति की ओर ले जाना है, और खासकर हमारा जो भी युवा है, जो भी हमारा बीजेपी का वर्कर है, उसका एक ही मिशन कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे। और खासकर एक बात कहेंगे कि जिस तरह से आपने साधा निशाना कि कुछ लोग घर की ही सियासत रखना चाहते हैं, कुछ पार्टियां, तो क्या इस वजह से लोग कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हैं? देखिए राकेश जी, सीधी सी बात है कि जब एक व्यक्ति विशेष की पार्टी होगी, परिवारवाद की पार्टी होगी, जिस पार्टी, आप देखिए, विचार करिए, आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लीजिए, जिसका बेटा एमएलए रहा होगा वो प्रयास करेगा कि मेरा ही बेटा एमएलए बने। जो सीएम रहा होगा उसने सोचा होगा कि मेरा ही बेटा सीएम बनना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक चाहे बेचने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना के प्रधानमंत्री बना देती है, तो भारतीय जनता पार्टी में यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यहाँ कोई व्यक्ति विशेष, कोई परिवारवाद नहीं है। जहाँ जो आदमी डिजर्व करता है वो आगे बढ़ेगा, जिसकी विचारधारा शुद्ध है, जो सबके साथ के लिए काम, सबके विकास के लिए काम करना चाहता है, पूरे समाज के हित के लिए काम करना चाहता है और देश के हित के लिए काम करना चाहता है, भाजपा ऐसे लोगों का स्वागत करती है और ऐसे लोगों की ही भारतीय जनता पार्टी है। कुंदन जी, आपका कहना कि भाजपा का यही कि हमने सबको लेना है साथ, और जो कार्य के लिए होगा सही उसको आगे लाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी। तो कुंदन जी, आपसे एक और बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि विचारधारा से जुड़ा हुआ हमारा एक परिवार भाजपा का, और खासकर कोई भी नहीं चाहता कि मुझे टिकट मिले या सीट मिले, वो चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे। तो जिस तरह से आपने 18 साल जो है अपनी मातृभूमि के लिए भी दिए, तो आज आपका विचार जब बना भाजपा ज्वाइन करने का, तो आपने ज्वाइन किया और यूथ को साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या आने वाला ये यूथ जो है आपके साथ जुड़ रहा है, इसकी विचारधारा में क्या है कि इलेक्शन में जो कि अपनी चेयर को देखना चाहिए या अपने देश को देखना चाहिए? देखिए, मैं जिन लोगों से, जो यूथ भी मुझसे जुड़ा हुआ है, कभी भी उनको मैं अपने आप से नहीं जोड़ता हूं। मैं कभी भी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए उनको साथ में नहीं जोड़ता हूं। हमारा प्रयास है उस पार्टी की विचारधारा से, उस पार्टी की सोच से जोड़ना, उन लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है। व्यक्ति विशेष से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही नहीं है। वो लोगों का प्यार है, प्रेम है कि हम समाज के लिए जब काम करते हैं वो हमारे साथ बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी देश हित की भावना है, समाज हित के लिए भावना है, समाज हित के लिए काम करना चाहते हैं। वो लोग भी आगे बढ़ के आते हैं, लेकिन कभी भी वो व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ते हैं। जो लोग भी मेरे टच में हैं, सिर्फ उन्हें पार्टी की ही विचारधारा से जुड़ा जाता है। कुंदन जी, जिस तरह से आपने बोला कि हम फैन फॉलोइंग के लिए नहीं काम करते, हम देश के लिए करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपना ही कद को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं इस बात को मानता। ऐसा तो मुझे कहीं लगा नहीं कि कुछ लोग ऐसे, आपको मीडिया के, देखो मीडिया एक डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, और आपको कहीं ऐसा लगा हो तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता। वो आपकी भावना हो सकती है, आपके विचार हो सकते हैं, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ लोग अपने लिए ही सोच रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर हमारे 14 ब्लॉक्स हैं, जो हमारी पार्टी के लिहाज से 14 ब्लॉक्स हैं। हमारे 14 ब्लॉक्स के अंदर 760 वॉलंटियर हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा बढ़ चढ़ के योगदान देगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में भाजपा की सरकार होगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और हमारी सरकार बनेगी। कुछ लोगों का आज भी विचार है कि भाजपा जो है और कहीं ना कहीं अगर मतभेद रखती है,
तो जिस तरह से आज अगर देखा जाए तो आज के इलेक्शन की बात करें तो वो लोग भी जुड़े हैं आपके साथ जो 70 साल से नहीं जुड़े थे। तो जब भी हमारा ये प्रश्न होता है दूसरी पार्टियों, तो वो कहते हैं कि सिर्फ ये पहाड़ी के नाम पर। जनाब देखिए, आज जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो समझ चुके हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार जम्मू व कश्मीर के अंदर रही आज तक, उन्होंने इस गरीब जनता को हमेशा ठगा है, धोखे में रखा है, लूटा है इनको। कभी 370 की आड़ में लूटा, कभी पहाड़ी स्टेटस के नाम पे लूटा, लेकिन आज तक इस जनता को, क्योंकि यदि वो पहाड़ियों को स्टेटस दे देते तो उनकी खुद की गद्दियाँ चली जाती, पहाड़ी सीएम बन के बैठ जाता तो उनकी गद्दियाँ नीचे से खिसक जाती, वो कहाँ से सीएम बनते, उनकी पॉलिटिक्स की रोटियां वो सीखना बंद हो जाती। इसलिए उन्होंने इन लोगों को अंधेरे में रखा, और आज जब भारतीय जनता पार्टी उनको स्टेटस देने की बात कर रही है तब इनके पेट में दर्द हो रहा है कहीं ना कहीं, और ये मामले को डाइवर्ट करने के लिए बातें बना रहे हैं। लेकिन आज का यहाँ का पूरा पहाड़ी समझ चुका है कि नहीं, यदि हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई पार्टी कार्य कर रही है तो भाजपा है। गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से मीडिया से बात की कि उन्होंने पूछा कि जिस तरह से भाजपा आंकड़ा लेके चल रही है जम्मू कश्मीर में 50 के पार, तो उन्होंने कहा कि दिन में सपने देखना जो है, हम कहते हैं कि बुरी बात नहीं है, देखें सपने होते हैं। देखिए, वो गुलाम नबी आज़ाद जी बहुत बड़े लीडर हैं, तो शायद वो उनका अपना विचार हो सकता है, और कोई भी अपोजिशन वाले वो तो ऐसे ही बयानबाजी करेंगे क्योंकि दूसरे लोगों को डाइवर्ट करने के लिए करेंगे। लेकिन जनता समझ रही है, जनता का जनसलाब आपने देखा होगा पिछले दिनों में, रजौरी के अंदर देखा हो, चाहे कश्मीर के अंदर देखा हो, जिस प्रकार से रविंदर रैना जी पूरे जम्मू व कश्मीर के अंदर दौरा किया, तो आपने देखा होगा किस तरह से जनसलाब उमड़ा हुआ था। जब वो जनसलाब देख के उनकी आत्मा कांप चुकी है, अभी उनने बयानबाजी ही करनी है इसके विषय में। वो उनका अपना बयान है, मैंने उनके बयान को वैसे सुना नहीं है, वो उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, वो बयान कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि ऑपोजिशन वाले लोग हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। नहीं, आप मानते हैं 50 के पार भाजपा इस बार जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल 50 के पार, भाजपा 50 के पार इस बार। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी स्टेटस मिलने पर कितना आपको लाभ होगा 50 पार करने में? 50 पार करने में लाभ भी होगा, और देखिए पहाड़ी स्टेटस जब मिलेगा लोगों को तो जरूर लोग तो जुड़ेंगे ना, जो समाज के हित के लिए काम करेगा। जनता समझती है, आज जनता पहले वाला सिस्टम नहीं है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज पढ़ी लिखी जनता है, जनता जागरूक हो चुकी है। उन लोगों ने 70 साल इन लोगों के राज को देखा, आज हर कोई यहाँ का पहाड़ी बदलाव चाहता है, जम्मू व कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है, पूरा हिंदुस्तान बदलाव के मूड में आ चुका है, और अब बदलाव होकर ही रहेगा। राकेश जी, ये थे हमारे साथ, इस तरह से कहा कि 50 के पार आंकड़ा इस समय जम्मू कश्मीर में, और दूसरी ओर दूसरी पार्टियों का 370 वापस लाना, और देखते हैं कि पहाड़ी स्टेटस मिलने पर भाजपा को होता है फायदा या 370 का जो कि बात करके, और पार्टियां जो है अपनी सीटों में किस तरह से बढ़ावा करती हैं, ये तो आने वाला वक्त बनाएगा। और खासकर अगर बात की जाए तो आखिरी में जिस तरह से कुंदन जी का आज जन्मदिन, तो जेके न्यूज ब्रेक अपने पूरे साथियों के साथ इनको शुभकामनाएं देता है, और इनके लिए हर साल जो है मंगलमय हो। ये थे हमारे साथ, और देखते हैं, इन्होंने ही कहा कि इसके पार अगर बात करें जम्मू कश्मीर में 50 की सरकार 50 के पार।